जनवरी को भारत के दक्षिणी भूभाग में स्थित कोयम्बटूर के ईरोड नामक गांव में हुआ था। वह पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। इनके पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर तथा माता का नाम कोमल तालम था। इन्होंने स्कूल के समय से ही कॉलेज के गणित के स्तर को बना पढ़ लिया था। हाई स्कूल परीक्षा में गणित और अंग्रेजी में अच्छे अंक लाने के लिए सुब्रमण्यम छात्रवृत्ति मिली, किंतु उसके बाद गणित के प्रति इनका प्रेम इतना बढ़ गया कि वे दूसरे विषयों पर ध्यान नहीं देते थे। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि 11वीं कक्षा में गणित को छोड़कर बाकी सभी विषयों में फेल हो गए और उनको छात्रवृत्ति मिलनी भी बंद हो गई। घर की आर्थिक स्थिति से काम शुरू किया। सन 1907 में उन्होंने 12वीं की परीक्षा प्राइवेट दी और अनुत्तीर्ण हो गए। भारत इस समय परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा था। चारों तरफ भयंकर गरीबी थी। उनके परिवार की इष्ट देवी नामगिरी देवी थी। उनके प्रति अटूट विश्वास ने उन्हें कर्तव्य पर चलने के लिए सदैव प्रेरित किया और वे इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी गणित के अपने शोध को चलाते रहे। इस समय रामानुजन को ट्यूशन से कुल 5 जानकी नामक कन्या से हुआ। फिर वे नौकरी की तलाश में मद्रास गए। किसी के कहने पर वे वहां के डिप्टी कलेक्टर श्री वी रामास्वामी से मिले, जिन्होंने रामानुजन की प्रतिभा को रामानुजन ने अपना गणितिक शोधन जारी रखा। उन्होंने अपने प्रमेयों के एक ब्रिटिश ज्ञातक प्रोफेसर हॉर्डी के पत्र के माध्यम से भेजा। हॉर्डी शुरू से संसद में थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने रामानुजन की प्रतिभा का एहसास हुआ। उन्होंने रामानुजन को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के आमंत्रित किया। इस घटना से यह प्रेरणा मिलती है कि अपनी प्रतिभा पर विश्वास रखें और यही अवसर की तलाश में प्रयास करते रहे। हम भैया बहनों को वैदिक गणित और गणित के भय को दूर करने के लिए बहुत सहजता से और सरलता से गणित को सीख सके, इसलिए हम सभी भैया बहनों को खेल के माध्यम से उन लोगों को सिखाते हैं और सभी भैया बहन बहुत रुचिपूर्ण ढंग से सीखते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से लोगों को सिखाते हैं। सबसे पहले मैं भैया बहनों को अंक आमंत्रित करती हूँ। कितने अंक होते हैं, लाइन से आके खड़े होंगे अंक और अपना अंक यहाँ पे बोल देना है। इससे भैया बहनों को अंकों की जानकारी बहुत ही सहजता और सरलता से हो जाता है। तो अपना अपना अंक बोलेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से उन लोगों को ज्ञान हो जाता है कि 0 से 9 तक के अंक होते हैं। चलिए बीजांक बोलिए, अपना बीजांक कितना होता है? 1 2 3 आगे आगे अपना पत्रा बताते जाएंगे। 7 8 9। तो इस तरह से भैया बहन बहुत जल्दी से सीख जाते हैं कि 1 से 9 तक के अंक बीजांक होते हैं। और इन्हीं खेल के माध्यम से हम भैया बहनों को सम और विषम संख्या सिखाते हैं। चलिए सम संख्या 0 2 4 6 8। तो ये अंक जिनके इकाई में होते हैं वो सम संख्या है। आप ये सम संख्या क्यों है ये खुशी समझाएंगे। खुशी आपको कौन सा अंक मिला है बताइए? 4। अब खुशी आप लोग को बताएगी कि 4 जो है वो सम संख्या क्यों है। आगे आगे बताइए 4 सम संख्या क्यों है, समझाएंगे आप लोग को। 4 इसलिए सम संख्या है क्योंकि 2 और 2 मिलकर 4। हाँ, उनके साथ 4 भैया बहन जाइए, 4 हो जाइए, 4 लोग जाइए, 4 की संख्या। अब जोड़ी बनाइए। तो देखिए 2 की जोड़ी बन गया, ये सम संख्या है। आप सभागार में कोई भी सम संख्या बोल सकते हो, जोड़ी बना के बता सकते हैं। सीमा महिवाल खड़े हो, आप कोई भी सम संख्या बोलो। 8। चलिए 8 भैया बहन खड़े हो जाइए। 8 सम संख्या है, क्यों ये भैया बहन बताएंगे। कभी 8 लोग खड़े हो जाओ। आप जिन अंक के इकाई में 8 होता है वो सम संख्या है। तो देखिए 2 की जोड़ी बन गई, बनाइए 2 की जोड़ी। तो 8 क्या हो गया? सम संख्या। तो ना 8 बोले 8 की संख्या होना चाहिए और 8 में 2 की जोड़ी बन गया होगा। इधर आओ आप। 2 2 4 तो
देखिए 2-2 की जोड़ी बन गई, यानी ये सम संख्या है। तो भैया बहन बहुत जल्दी से सम संख्या को खेल के माध्यम से सीख जाते हैं। सभी भैया बहन बैठ जाएंगे ऊपर की तरफ। विषम संख्या उत्कृष्ट, विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9। अपना नाम जोड़ के बोलिए और भैया बहनों को अपना नाम दिखाइए। 1 हाथ ऊपर करो, 3, 5, 7, 9। अब ये विषम संख्या है। कौन सी संख्या है? अब ये विषम संख्या जो है इसको 3 बार समझाइए। 3 बार आपको कौन सा अंक मिला है? आप 3 विषम संख्या जो है ये समझा दो इन लोग को। 3 आगे होइए, 3 हाँ बैठ जाइए, 3 हो गए। अब 3 विषम संख्या जो है ये समझा रही है, 3 का आप समझ जाइए। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि प्रतिवर्ष अनुसार हमारी संस्था जो सरस्वती शिक्षा संस्थान छत्तीसगढ़ है, विद्या भारती की प्रांतीय संगठन, उनके जो योजना है, वैसे ये योजना तो अखिल भारतीय स्तर पर विद्या भारती की है, दिल्ली से सभी प्रांतीय जो कार्यालय है और प्रांतीय जो हमारे संगठन हैं सभी राज्य में, वह अपने विद्यालय में विद्या भारती के द्वारा संचालित सभी सरस्वती शिशु मंदिर स्कूलों में विभिन्न प्रकार के ज्ञानात्मक और बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए कई प्रकार के पर्व, उत्सव, जयंती और कार्यक्रम जो है वो मनाते हैं और उनकी एक अपनी शेड्यूल है, उनका एक प्रोटोकॉल है, जिसके अंतर्गत हम लोगों को 22 दिसंबर को प्रतिवर्ष महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्म पर उनकी जयंती का कार्यक्रम मनाना होता है, जिससे हम उनको वास्तविक श्रद्धांजलि दे सके कि रामानुजन जो थे वो हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक महान गणितज्ञ थे और उनका जो योगदान है गणित के क्षेत्र में वो पूरे संसार में जो है अविस्मरणीय है, उसे हम भुला नहीं सकते। उन्हीं की याद में यह दिवस जो है वो गणित का दिवस, गणित दिवस या विज्ञान गणित मेला जो है वो मनाया जाता है। हम लोग भी इसी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिवर्ष यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम मनाते हैं और जिसमें आपका निबंध प्रतियोगिता है, चार्ट सजाओ है, रंगोली है और विभिन्न प्रकार की व्यंजन प्रतियोगिता है जिसको अपन आनंद मेला कहते हैं। ये यहाँ पे स्टॉल्स लगते हैं। हम लोगों का उद्देश्य जो है केवल वो स्टॉल के ऊपर में जाकर खाना खाना या जो बढ़िया बढ़िया जो व्यंजन बने हुए हैं उसको खाना और उसका स्वाद नमकीन है कि मीठा है उसको जानना नहीं है। वो तो है ही, क्योंकि जब अपन व्यंजन की बात करते हैं तो सबको तो अच्छा लगता ही है, खाने के लिए मिलती है अच्छी अच्छी चीजें। तो हम सीमित नहीं है, हम लोगों का जो उद्देश्य है कि इससे गणित के विषय में जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो कैसा डेवलप हो। तो कैसे डेवलप होता है? ये जो व्यंजन प्रतियोगिता लग रही है तो क्या यहाँ पे पार्टी वार्टी चल रही है? क्या पार्टी है क्या? हम लोग क्यों ये व्यंजन मेला लगा रहे हैं? उसका कारण है कि हमारे जो जीवन है, हमारा जो जीवन है उसमें गणित जो है वो जीवन में जब मनुष्य जन्म लेता है और जिस दिन खत्म होता है, मतलब उसकी मृत्यु होती है, उस दिन तक अपने पूरे जीवन काल में वो गणित से बंधा हुआ है, गणित उसको प्रभावित करता है। तो ये जो व्यंजन बनते हैं ये किसी न किसी आकार के बनते हैं और आकार का अध्ययन हम किस में करते हैं? गणित में करते हैं, ज्यामिति में करते हैं। स्फेरिकल है, गोला है, और जिसमें आप खाते हो वो कोनिक बना हुआ है, कोण, शंकु। आइसक्रीम खाते हैं ना आप लोग, कोण बोलते हैं, कोण देते ना भाई 20 रुपए वाला मेरे को, वेनिला वाला, तो जिसमें देते हैं ना कोण। भारतीय इतिहास में उनका नाम वीरता और धर्म के प्रति अड़िग निष्ठा के लिए सुनहरे के लिए दिए गए महान बलिदान के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्होंने 1705 में धर्म की रक्षा करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। यह दिन उनके साहस और अटूट विश्वास को श्रद्धांजलि देता है। 26 दिसंबर 1705 को मुगल शासकों ने जोरावर सिंह और फतेह सिंह को इस्लाम न अपनाने पर दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। तब भी उन्होंने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा और शहादत प्राप्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी 2022 को गुरु गोविंद सिंह जी के
बच्चे को बनाते हुए बच्चे का भी फोटो देखना है पूरा दबा देगी। हाँ ऐसे वहाँ ऐसे 2 बार कर दे। हम लोग को सभी को पता है ना, आनंद मेला लगा हुआ है, तो सभी पैसा लेकर के क्रय करेंगे, है ना। और बराबर जो बेचने वाले वो भी अंदर पैसा हिसाब से रखेंगे, अच्छे से लेन देन में कोई भी गलती नहीं होना चाहिए, कोई फ्री में नहीं खाएंगे, सब पैसा देकर के ही खाना है सबको, है ना। ठीक ये प्लेट में दोगे ना, कैसे प्लेट दोगे? प्लेट में है दोना में ना, कैसे प्लेट दोगे, कैसे इन्हें मतलब 10 रुपए का एक। हाँ हाँ ठीक ठीक। ये फरा है। हाँ तुम्हारा खोल के दिखाओ क्या है। हाँ समोसा, ये कैसे प्लेट दोगे? ट्रायंगल है ना, त्रिकोण है ना। ठीक है। हाँ ठीक। कैसे क्या प्लेट है? तुम ढोकला बना के लाई हो। हाँ वर्गाकार है ना ये आकृति, क्या है इसमें गणित की? हाँ वर्गाकार। हाँ ढोकला 10 का 4 पीस देना। हाँ ठीक। गुजरात में। हाँ ठीक है ठीक। ठीक है दिखाओ खोल के। ये समोसा लाई है, 10 रुपए का 1 पीस है ना। ठीक है। ए रुको रे, अभी से शुरू कर दिए, अभी फोटो नहीं शुरू हुआ अभी। कितना 10 का 5 पीस? 5 पीस देगी। घाटे में पड़ जाएगी रे पागल कहीं की। 4 ही दे। चल हाँ यहाँ भी गुपचुप ही है। ये इसका तो चालू ही नहीं हो पा रहे हैं। क्या है? गुपचुप है ना। हाँ कौन सी क्लास के हो बेटा तुम लोग? 6 के। हाँ शाबाश शाबाश। तुम क्या बना के लाई हो बेटा? मीठा। 3 प्रकार के भोजन लाई। क्या क्या चीज? चना चटपटे लाई हूँ, गुलाब जामुन लाई हूँ और फ्रेंच फ्राइज। खोलो इसको, खोल के दिखाओ। 3 इतना सारा आइटम कौन बना के दिया बेटा तुमको? मम्मी। हाँ खोल के दिखाओ, पहले खोल के दिखाओ, खोल के दिखाओ। ये क्या? फ्रेंच फ्राइज। हाँ ठीक। और ये उसका प्याज सब्जी है, उसको कट कर लो। अभी बनाएगी ना। हाँ चलो चटपटे। और ये क्या है? ये गुलाब जामुन। इतना सारा बना के दी मम्मी ने। हाँ ठीक 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 है ठीक। ये क्या है बेटा? पकोड़ा। कौन सी क्लास के बच्चे हो तुम? क्लास 6। ये कौन सी आकृति में आएगा मगर ये है? दीदी भजिया जला प्याज पकौड़ा। कौन सी क्लास के हो तुम? क्लास 5। अच्छा मेरे को ना सब लोग अपने अपने काउंटर में कितना हुआ है गिनती आपको आनी चाहिए, गणित की जोड़ना घटाना है। नूडल्स समझ में आई बात? कैसे प्लेट दोगी? आपकी कमाई हुई मुझे बताएंगे। नहीं यानी कैसे प्लेट लगाओगी? आपके कितनी कमाई हुई हाँ, ठीक। ये मुझे बताएंगे, तब तो पता चलेगा कि किसका स्टॉल ज्यादा चला है। क्या है तुम्हारा? है ना अन्नपूर्णा दीदी? है फ्राइड इडली। फ्राइड इडली। अच्छा हाँ ये भी 10 रुपए प्लेट लगाऊंगी। हाँ ठीक। बाप रे इनका तो नूडल्स भयंकर बड़ा बिल्कुल। हमारे पास था ना, हमें तुम लोग आएंगे लेकिन छोटे बच्चों को अलाउ नहीं किया है। छोटे बच्चे नहीं आए ना। तुम लोग कौन सी क्लास? कहीं बस भी खा ले, कैसे करती है? 10 का कितना दोगी? 4। एक ही मतलब दही बड़ा। वाओ ये कैसे दोगी? कैसे पीस? 15 रुपए का एक। 15 रुपए का? नहीं रे 2 देना कम से कम। दही वही है ना दीदी, हाँ ज्यादा लागत है। है नहीं फिर भी छोटा छोटा है ना। 2 ये भजिया। ये क्या है? फ्रेंच फ्राइज। हाँ, फ्रेंच फ्राइज। ये क्या चीज है? खोलो सैंडविच। खोलो। कितने का ये? 10 का 1। ये खोलो क्या है? खोलो। दीदी पानी पूरी का मसाला है। अच्छा ठीक तैयार करो ना। हाँ।
10 की चाय। पहले चाय पी रही है, कुछ खा लेना पास पहले। है ना इससे तो चाय अरे हाँ ₹50 ठीक है, आयुषी लगा। हाँ हाँ हाँ